दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि तुम देख पा रहे हैं, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2023 पर। जैसा कि आप सभी के कमेंट सबसे ज़्यादा ये आ रहे हैं कि भैया आखिरकार डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल अभी भी खुल सकता है या नहीं खुल सकता। बिल्कुल, यहाँ देखिए पीएनपी से बड़ी खबर, जाहिर सी बात है आप सभी के समक्ष जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कुछ एडमिशन के संदर्भ में सूचनाएं मिल रही हैं। आपको पता है एडमिशन के लिए लगातार प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन संघर्षरत था। वहां से क्या कुछ सूचनाएं हैं, बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करेंगे। और आप सभी के एक कमेंट आ रहे हैं बिना आवेदन के एडमिशन। जाहिर सी बात है बिना आवेदन के एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज में होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या अभी भी एडमिशन हो रहा है? क्या माइनॉरिटी कॉलेज के लिए अलग से नियम कानून बनते हैं? जाहिर सी बात, एक चीज़ आपको पता है जो है एडमिशन का सारा कुछ प्रोसीजर इस समय बंद हो गया है। तो अलग से माइनॉरिटी कॉलेज के लिए नियम होता है या नहीं होता है? जो एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज वाले अभी भी ले रहे हैं, क्या ये सही है कि गलत है? और यहाँ देखिए अब अभ्यर्थियों की उम्मीदें खत्म हो रही हैं। जाहिर सी बात है जितने भी अभ्यर्थी डायरेक्ट एडमिशन का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली अगर देखा जाए तो उनके जो एडमिशन की उम्मीदें हैं अभ्यर्थियों की, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही। क्यों? क्योंकि आपको पता है इतने दिन से आप इंतज़ार कर रहे हैं और वह इंतज़ार आपका इंतज़ार होता ही दिख रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल फाइनली इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां से देखिए आपके बीच से परीक्षा नियामक प्राधिकारी से क्या कुछ खबर है, डायरेक्ट एडमिशन अब खुल सकता है या नहीं। देखिए, अगर देखा जाए होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप नोट करिएगा, जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगातार डायरेक्ट एडमिशन के लिए संघर्षरत था, फाइनली अगर वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास जाते हैं तो उनकी तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ों का बहकावा किया जाता है कि हमने तो जो है शासन स्तर से परमिशन लेने के लिए लेटर को भेजा था, अब अगर हमें शासन स्तर से परमिशन नहीं मिलती है तो फाइनली हम पोर्टल को ओपन नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए फाइनली जो गलती है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी की है। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन करवाना था तो आपने इतने विलंब से लेटर को क्यों भेजा है? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। कहीं ना कहीं इस प्राइवेट विद्या जो एडमिशन की प्रक्रिया डायरेक्ट की अब की बार नहीं हुई है, इसमें सबसे बड़ा हाथ पीएनपी का है। अगर पीएनपी चाहिए होती या परीक्षा नियामक प्राधिकारी माननीय अनिल भूषण चतुर्वेदी जी अगर चाहे होते तो एडमिशन हर किसी बंदे का हुआ होता। लेकिन यहीं से यानी कहा जाए जो डीएलएड के कर्ता धर्ता हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा ही एडमिशन की उत्सुकता नहीं दिखाई गई, इस वजह से एडमिशन का पोर्टल अभी फिलहाल के लिए नहीं खुला है। अब यहाँ सवाल आप मुझसे कर रहे हैं कि भैया आखिरकार पोर्टल खुल सकता है या नहीं। मैंने आपसे बताया होने को कुछ भी हो सकता है। जो ग्रुप व्हाट्सएप बना हुआ है आपके बीच में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, ठीक है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं ग्रुप में देख रहा हूं कि लगातार आप सभी के द्वारा ईमेल, ट्विटर, ये सारे कुछ प्रोसीजर इस समय किए जा रहे हैं। तो यार अगर कहा जाए तो मैंने जब आप सभी से निवेदन कर रहा था और आप सभी से ये मैं उम्मीद भी कर रहा था कि जब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो भी कहिए आप, ठीक है, तो उस वक्त आप ना ही मेल कर रहे थे और ना ही आप ट्वीट कर रहे थे। फाइनली आप घर में बैठकर ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार कर रहे थे और अगर देखा जाए तो वो ऑफिशियल नोटिस आपके बीच में आई नहीं और इंतज़ार आपका इंतज़ार ही रह गया है। अगर आज जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं, हम कहें चाहे ईमेल की कहें चाहे ट्वीट की कहें, अगर यही प्रक्रिया आज लगभग 20 दिन पहले किए होते तो संभवतः हम एक बेहतर परिणाम तक होते। लेकिन आपको लग रहा था कि चलिए हम कुछ नहीं करेंगे तब भी पोर्टल खुल जाएगा। अब जो लोग डायरेक्ट एडमिशन का इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार ही रहेगा। अब ये नहीं लगता, अब जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है
जो लगातार एडमिशन के लिए संघर्षरत था उनकी तरफ से भी अब निराशा हाथ लग रही है और वो भी लगातार कह रहे हैं कि भैया इतने अथक प्रयास के बाद भी जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा अब पोर्टल नहीं खोला जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात ये है, अब पीएनपी से जो है या कहा जाए प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन भी निराश हो चुके हैं। अब देखना ये है कि पोर्टल खुलता है या नहीं, हालांकि चांसेस तो नहीं हैं फिलहाल के लिए। अगर खुलता है तो बेहतर है, नहीं खुलता है तो भी बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ सवाल उठता है कि बिना आवेदन के एडमिशन, ध्यान दीजिएगा, बिना आवेदन के एडमिशन होता है, ठीक है, लेकिन मैं ये किसी को ये सलाह नहीं देता हूँ कि आप बिना आवेदन के एडमिशन ले लीजिए। माइनॉरिटी कॉलेज का कोई अलग से रूल नियम नहीं आता है। मैं देख रहा हूँ ग्रुप में लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे मुझे आपत्ति नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, बाकी अदरवाइज़ आपकी इच्छा है, आप ले सकते हैं। एडमिशन लीगल होता है, लीगल नहीं होता है, लेकिन इनके लिए कोई अलग से नियम नहीं होता है, ये मुझे पता है। अब ये किस प्रकार से एडमिशन ले रहे हैं, आपसे छलावा कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कि आप एडमिशन ना ही लें तो बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, उससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। और यहाँ उम्मीदें तो फिलहाल अभ्यर्थियों की अब लगभग अपने जो है खात्मे की तरफ है, चूँकि इंतज़ार की भी कोई सीमा होती है। वो सीमाएं अगर देखा जाए तो हर कोई लांघ चुका है, चाहे आप मुझे कहें, चाहे जो है पीएनपी को कहें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी सूचनाएं एडमिशन के संदर्भ में होंगी हम चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।